मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? इनके बारे में आता है ये अंसार के कबीले खजरज से हैं। बैत जिन्होंने बैत की थी हज के मौका पर, बैत उक़बा उला और बैत उक़बा सानिया, ये उसमें भी शरीक थे। बैत सानी में या उला में किसी एक में शरीक थे, सानी थी गालिबन। तो उस वक़्त इनकी उम्र 18 बरस थी। ये फरमाते हैं कि उस वादी में जहाँ पे बैत हुई थी, यानी हम मदीना वाले लोग मदीना से हज करने गए हुए थे, तो वहाँ उस वादी में पड़ाव किया हुआ था। तो रात के वक़्त इनकी आंख खुली तो इन्होंने एक अजीब मंजर देखा कि उसमें सब लोग बैत कर रहे थे नबी पाक की। ये 18 साल की उम्र थी, तो इन्होंने भी उस वक़्त बैत की और इन्हें दीन के इल्म सीखने का इस कदर शौक़ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे ख़ास मोहब्बत थी। जब ये सवालात पूछते थे, बात करते थे, तो आप बड़ी वजाहत से, वैसे तो सबको समझाते थे, लेकिन जिसमें शौक़ ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाता है ना, ताकि हर पहलू उस पर वाज़ेह हो जाए। तो ये सीखते थे और अगर कभी नई सवाल पूछते थे, आप खुद इनको मुखातिब करके फरमाते थे। अगर कभी नहीं पूछा ना इन्होंने कोई सवाल किसी बारे में, तो आप खुद मुखातिब करके फरमाते थे, मुआज़ बिन जबल ये सवाल करो, यानी ये बात पूछो। जैसे यहाँ भी आपने 2-3 मरतबा उनसे जिक्र किया, मुआज़ बिन जबल, ऐसे वो लेटे हुए थे एक दिन, तो आपने उनके कमर में ठोकर लगा के फरमाया कि यानी इस तरह से अमाल और हुक्म दिया, यानी तुम सीखने वाले हो। फिर जब यानी यमन का मुबल्लिग बना के इनको भेजा, तब भी आपने इनको बहुत सी वसीयतें फरमाई और इनको पता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी पेशीन को ही कुछ ऐसे अल्फाज अदा फरमाए कि अब शायद मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना हो सके जब यमन से वापस पलटो। तो ये रो पड़े, अल्लाह के रसूल आप मुझे इस वक़्त में अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये भी इनके बारे में आता है कि इनकी वालिदा भी उस वक़्त बीमार थी, तो वो भी सेहत याब हो गई और फरमाने लगी कि बेटा अगर अल्लाह मुझे सेहत ना भी देता तब भी मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकती, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा नाम नामजद किया यमन के लिए मुबल्लिग बना के भेजने को। अल्लाह ने मेरे बेटे की तबलीग को इतना पसंद किया, मैं कौन होती थी रोकने वाली, और नबी पाक ने तुम्हें भेजा है, मैं नहीं रोक सकती थी। तो ये जंग बदर के अलावा बाकी गुज़वात में भी शरीक रहे और इनसे बहुत सी हमें तालीमात मिलती हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बातें बताई, जैसे कि यहाँ पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुतल्लिक बशारत, फिर यमन में जाते हुए इनके लिए बहुत सी बशारतें हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में इनको शाम का गवर्नर बना के भेजा गया था। वहाँ पे ताउन की बीमारी फैल गई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको पैगाम भेजा कि आप वहाँ से किसी पुरफ़िज़ा मुकाम पे तशरीफ़ ले जाएं, मैं आपके लिए इंतज़ामात कर देता हूँ ताकि आप वहाँ जाके आराम से सेहतियाब हो जाने के बाद वापस पलट आए। ताउन होता है जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस की बीमारी होती है, यानी वो वायरस फैला हुआ था वहाँ पे, ताउन कहा जाता है इसको हमारी लुगत में, यानी अरबी लुगत में। तो वो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है किसी इलाके में जब ताउन फैल जाए वहाँ मत जाओ, और वहाँ जहाँ फैला हुआ है वहाँ से मत जाओ, वहाँ से भी नहीं निकल के किसी और इलाके में जाना। ठीक है, तो ये नबी पाक का हुक्म है, इसलिए मैं इस पर सब्र करूँगा, यहाँ से इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊँगा। और उसी ताउन की वबा में ही उन्होंने वफ़ात पाई। बहुत सी जंगें लड़ते रहे, लेकिन जब बिस्तर पे मौत अल्लाह ने लिखी है तो मैदान जंग में नहीं आती। तो सिर्फ 38 साल की उम्र थी इनकी, तो 38 साल की उम्र में ये दुनिया फ़ानी से अल्लाह के नबी के हुक्म पे सब्र करते हुए कूच फरमाए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु।